हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। आज फिर से एक वीडियो जो है अपलोड किया गया है महात्मा गांधी से संबंधित। देखिए, कोई भी एग्जाम हो और उसमें गांधी जी से, अपने राष्ट्रपिता से प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए गांधी से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसी कड़ी में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है 25 क्वेश्चन का। फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो आप इसको देखना नहीं भूलिएगा, चाहे वो आपको गांधी के बीपीएससी का एग्जाम हो या सक्षमता का परीक्षा हो। इस सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा के लिए ये एकदम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं एक से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक जो है, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे। देखिए देखिए इसमें 25 क्वेश्चन करा दिया गया है आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिर से हम लोग आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 अब आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ये जो क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी का कौन सा प्रथम आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो देखिए, गांधी जी 1993 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अफ्रीका जाते हैं और 1915 ईस्वी में आपको भारत वापस आते हैं। ठीक है, भारत वापस आते हैं। इसके बीच में 1901 ईस्वी में वो भारत में आते हैं और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित रहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, और उस अभिकरण का अध्यक्षता जो है, इसका जो अध्यक्षता कौन करता है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दीनसा वाचा, याद रखिएगा, दीनसा वाचा कर रहे थे। उस समय का यह अधिवेशन है, उसका ये नेतृत्व कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा कर रहे थे। ठीक है, तो जब 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो 1915 ईस्वी में भारत आकर ये जो है भारतीय राजनीति में अपनी पैठ बनाना शुरू करते हैं और भारतीय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। तब जाके जब लखनऊ अधिवेशन होते रहता है, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन चलते रहता है। कब होता है? ये लखनऊ अधिवेशन चलते रहता है। ये आपको अधिवेशन 1916 ईस्वी में, जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन चलते रहता है, उसी समय एक जो है बिहार के नेता होते हैं, बिहार के किसान नेता होते हैं। कौन होते हैं? ये राजकुमार शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। राजकुमार शुक्ल होते हैं। ठीक है, ये राजकुमार शुक्ल जो है इस अधिवेशन में जाते हैं और गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कि भाई आपको जो है पश्चिम चंपारण में, जो भी तत्कालीन चंपारण है, उस चंपारण में गोरे लोग ने नील की खेती कराने के लिए विवश कर रखा है और यहाँ के किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाहते। ठीक है, और यहाँ इस प्रकार से बना दिया जाता है ना कि आपको तीन कठिया विधि। देखिए, तीन कठिया, ये तीन कठिया क्या था? यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, और ये गोरो लोगों द्वारा की गई थी। तब इसी से यहाँ के जो किसान थे बहुत क्षुब्ध थे, और जब किसान क्षुब्ध थे तो राजकुमार शुक्ल जाते हैं
और कहते हैं, गांधी जी से निमंत्रण देते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान थोड़ा सा आप निकालिए। तो गांधी जी आते हैं और सर्वप्रथम जो है दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद कहाँ आते हैं, चंपारण में यहाँ आंदोलन शुरू करते हैं। और यहीं पर सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा का प्रथम बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है इसके बाद जो खेरा आंदोलन होता है, इसके बाद द्वितीय जो आंदोलन, प्रथम आंदोलन होता है गांधी जी का, द्वितीय होता है आपको ये अहमदाबाद आंदोलन जो 1900 ये होता है 17 में, 1917 में, आई होता है 1918 में, ये भी आपको 1918 में होता है खेरा आंदोलन 1918 में। ठीक है, खेरा जो आंदोलन होता है ये भी आपको 1918 में ही होता है। लेकिन ये कब होता है, ये होता है देखिए, प्रथम चंपारण आंदोलन होता है, द्वितीय अहमदाबाद आंदोलन होता है, और इसका तृतीय जो है खेरा आंदोलन होता है। ये भी 1918 में ही होता है। लेकिन इस समय क्या होता है कि इस समय जो होता है क्या कहते हैं, मार्च के आसपास होता है, फरवरी से मार्च में आपको होता है अहमदाबाद आंदोलन, और 22 मार्च 1922 ईस्वी को खेरा आंदोलन होता है। ठीक है, 1918 को 22 मार्च 1918 का खेरा आंदोलन होता है। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए यूपी लोअर सब डिवीजन मेंस में 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से जुड़ा हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी का संग्रह करके हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा करने के लिए, ये तो हो नहीं सकता है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ये भी नहीं हो सकता है। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो गांधी कभी भी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करते थे, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध यानी कि सत्याग्रह करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। आराम से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, और 15-20 मिनट का वीडियो होगा और तुरंत देख जाइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसको जो है गांधी जी ने ही कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का, देखिए, गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था, एक बड़ा, देखिए, नौ परिवहन केंद्र समझता था, ये भी नहीं होगा। एक औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है, कालक्रम में लिखना है, कालक्रम में। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। देखिए, एक बात और आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो प्रश्न का डिस्कस करते हैं ना, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हूबहू क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। ये 25 क्वेश्चन का सीरीज है, और 25 क्वेश्चन बहुत सारा 50 क्वेश्चन से ज़्यादा का डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये फरवरी से लेकर मार्च तक जो है 1918 में ही होता है। ठीक है, और खेरा आंदोलन जो होता है कि ये 22 मार्च, ठीक है, और यह 1918 में होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब होता है, ये आपको 1920 से लेके 22 तक चलता है। ठीक है, 1920 से लेके 22 से चलता है, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 हो जाएगा, और इसके बाद 4, यानी कि 1 2 3 4 घटनाओं को कालक्रम क्या है। तो देखिए 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। तो निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। ठीक है, तो देखिए स्वाभाविक है
कि सबसे प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह था, क्योंकि 1915 में जब ये भारत आए थे तो 1917 में ही सबसे प्रथम आंदोलन किए थे। ये आपको चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? देखिए, महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका पोरबंदर में ही हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद हाई स्कूल की जो परीक्षा है, देखिए हाई स्कूल की परीक्षा पढ़ाई मतलब अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाई स्कूल में। ठीक है, इसके बाद आपको कॉलेज की अगर पढ़ाई की जाए, देखा जाए तो कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने श्यामलाल दास, ठीक है, श्याम लाल, ठीक है, 8 कॉलेज भावनगर से प्राप्त किए थे। ठीक है, 8 कॉलेज भावनगर से प्राप्त किए थे। इसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ चले गए थे? लंदन गए थे। और लंदन में कहाँ पढ़ाई किए थे? देखिए, द इनर टेम्पुल लंदन से, द इनर टेम्पुल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तो इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो देखिए, पहला देखिए कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? कि प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, इन्होंने पोरबंदर और राजकोट में भी प्राप्त किया था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में भी प्राप्त किया था। ठीक है, और इसके बाद कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हो जाता है, और अध्ययन के लिए इनर टेम्पुल लंदन में किया था। अब रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यानी कि यह चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, जब चारों ऑप्शन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये भी देखिए यूपी पीसीएस में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू द लास्ट पुस्तक नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का यह संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। देखिए, ऑन टू दिस लास्ट, ठीक है, यह आपको रॉस्किन का, ठीक है, रॉस्किन का पुस्तक है। ठीक है, जिसको गांधी ने पढ़ा था और इससे काफी प्रभावित हुआ था। और इस पुस्तक में वह कौन सा वाक्य था जिसके वजह से महात्मा गांधी के जीवन बदल गया था? ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसका। सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ABC कथन सही है। अब यहाँ हम लोग को चुनना है कि ऊपर में दिए गए कथन सभी सही है या गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। तो देखिए, उनका जो सबसे ज्यादा वाक जो था 1 टू दिस लास्ट रस्किन बैंड का, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का कल्याण हो रहा है तो उसमें सभी व्यक्ति का कल्याण होता है। इस विचार से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फटाफट। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ठीक है, गांधीवादी विचारधारा देखिए, रॉस्किन, थोरो, देखिए रॉस्किन से ऐसा, देखिए थोरो से इन्होंने ये सीखा था सविनय अवज्ञा, ठीक है, और करबंदी, और
कर बंद, ये सीखा था अपने गांधी जी थोरो से। रॉस्किन से तो अभी जस्ट हमने देखा कि किस वाक्य से प्रभावित हुए थे। तो रॉस्किन का वाक्य जो है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ठीक है, ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक से। ये सीखा था इन्होंने, गांधी ने, कि शारीरिक परिश्रम का सम्मान करना चाहिए। रॉस्किन से यह सीखा था शारीरिक परिश्रम, ठीक है, शारीरिक परिश्रम का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, करना चाहिए। शारीरिक परिश्रम का सम्मान करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि शारीरिक सम्मान कौन करता है, शारीरिक अथी कौन करता है, शारीरिक मेहनत कौन करता है, तो मजदूर करता है। तो इन्होंने मजदूर का सम्मान करने के लिए ये जो है इन्होंने बताया था, ठीक है। अब टॉलस्टॉय से क्या सीखा था, इसको क्या प्रभावित किया था, तो इन्होंने ये बताया था कि ईश्वर का जो राज है तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, ठीक है। तो इस तरह गांधी की जो विचारधारा थे, ये आपको रॉस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय यानी तीनों से प्रभावित था, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और ये अब यूपी लोअर सब मेंस 2013 में ये क्वेश्चन गांधी से संबंधित पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन होता है आपको 1900, ठीक है, 5 में, ठीक है। व्यक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इन तीनों आंदोलन में जो है ना गांधी संबंधित थे। और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस आंदोलन में ये संबंधित नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ठीक है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें तो महत्वपूर्ण भूमिका थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। ये बेरा आंदोलन नहीं, ये खेरा आंदोलन है, ठीक है। तो ये खेरा आंदोलन कब हुआ था, ये 1918 ईस्वी में हुआ था। और बारदोली जो सत्याग्रह था, यह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है। तो जाति विहीन और छूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। देखिए, गांधी तीनों ने शुरू किया था, ठीक है, तो इसलिए यह क्या जाएगा, उपयुक्त सही, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए, 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस करते हुए कहा था, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जितना भी प्रश्न है ना, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये पूरी तरह से गांधी से अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जितना हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं वह क्वेश्चन डिस्कस, और ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये पूछ रहा है। देखिए, तो देखिए, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, महात्मा शब्द जोड़ा गया था, कहा गया था इनको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको सर्वप्रथम क्या कहा गया था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तभी जस्ट बताए थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। देखिए,
नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल जो है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव हुआ करते थे। ठीक है। डॉक्टर सुशील नैयर, याद रखिएगा इसका नाम, डॉक्टर सुशील। ठीक है, सुशील नैयर जो है महात्मा गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। कौन थे? डॉक्टर सुशील नैयर जो है नोआखली काल में गांधी जी का चिकित्सक थे, व्यक्तिगत चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। ठीक है, चलिए अब 42 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ठीक है, देखिए राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में तो भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, राजकोट सत्याग्रह में, बायोकोम सत्याग्रह में भी भाग नहीं लिया था। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी 42 का आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आंसर ये हो जाएगा। प्रत्यक्ष से भाग नहीं लिया था, यानी बायोकोम सत्याग्रह में ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, बाकी सभी सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को ये आगमन हुआ था उनका। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ठीक है, देखिए यहाँ पर तो लिख ही दिया है, एएन सिन्हा वकील थे, बृज किशोर प्रसाद वकील थे, और राजेंद्र प्रसाद भी क्या थे? वकील थे। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कुछ दिन के लिए पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना कॉलेज में कुछ दिन के लिए शिक्षण का कार्य किया था, लेकिन मुख्य रूप से पेशा से वकील ही थे। तो जेबी कृपलानी जो है पेशे से शिक्षक थे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्तिगत लंबे समय तक आईएसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? देखिए एक उद्योगपति थे, कपड़ा व्यवसायी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े हुए भी रहे और महात्मा गांधी के साथ भी रहे, और उनका नाम है आपको जमनालाल बजाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसका है? तो इसका भी आपको आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता, देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ठीक है, तो देखिए ये सबसे ज्यादा चार्ली एंड्रूज, ठीक है, चार्ली एंड्रूज जो है महात्मा गांधी के सबसे करीबी थे, और ये जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो ये फिनिक्स की जब स्थापना की गई थी, ठीक है, ये फिनिक्स की जब स्थापना की गई थी तो उस समय जो है ये क्या थे? इनके महात्मा गांधी के सहयोगी थे, और दिल्ली में एक शिक्षक के रूप में ये कार्यरत थे, और ये गरीबों के लिए बहुत काम किए थे, इसलिए इनको महात्मा गांधी ने दीन बंधु के नाम से संबोधित किया था। और भारतीय थे तो अंग्रेज, लेकिन भारतीयों के लिए बहुत हमदर्दी रखते थे, भारतीय की स्वाधीनता के समर्थक थे, गरीबों के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको दीन बंधु नाम से संबोधित किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे देखते हैं। 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? देखिए सेलुलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में, आगा खा पैलेस जो है पूना में है, तो इन्होंने यरबदा जेल में जो समय व्यतीत किए थे, तो गांधी जी ने इसका नाम मंदिर का नाम से संबोधित किया था। किसका? यरबदा जेल को। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, देखिए कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो ये बात का ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी जी 1934 ईस्वी में ही कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और ये चूंकि कांग्रेस के लिए ये काम कर रहे थे लेकिन विधिवत इनके सदस्य नहीं थे। 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ठीक है। तो इस वाक का देखिए, गांधी जी की जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी, ठीक है, कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, और नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। और आप सोचेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या वाला डेट पर पूछेगा प्रश्न, ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है। जिस प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं ना, उसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आप लोग गांधी को मतलब हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है। ये गांधी जी क्या है? आंधी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको लगा कि 30 जनवरी 1948 को हुआ था, नाथूराम गोडसे इनको मार दिया था, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है। नाथूराम गोडसे, जो कि राम छूट गया था, राम गोडसे, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं आता है, या इस प्रकार के प्रश्न आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, चूंकि वीडियो लंबा ना हो, कम समय का हो, ताकि आप लोग वीडियो को देखने में इंटरेस्ट हो और कम समय में पूरा वीडियो देख लीजिए। आप वीडियो को स्पीड देखिए, पहला में आप स्लो करके देख लीजिए, जैसे नॉर्मल में स्पीड में, फिर आपको उसको स्पीड करके एक बार देख लीजिए। इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि पहले अपलोड हो गया है, और सेकेंड ये 25 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है। इसी प्रकार से साइंस का भी क्वेश्चन जल्द ही अब आपके सामने होगा। तो घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को हल करना है, निसंदेह आपको सफलता मिलने में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, बीपीएससी का सिलेबस और बिहार सक्षमता का सिलेबस दोनों सेम है। तो हर हाल में पहले हल्का वाला क्वेश्चन हम हिस्ट्री का करा भी दिए हैं, बेसिक चीज़, और बेसिक का भी और भी वीडियो जल्द ही आ जाएंगे। और ये वाला जो है आपको 25 क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है, ये आप जरूर कीजिएगा, तब जाके आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। और किसी एक चैनल को फोकस कीजिए, मेरे चैनल को फोकस कीजिए, जो किताब आप लिए हैं उसको पढ़िए, और ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, उतना ही में आप पास कर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, समय समय पर। और वीडियो को बिना देखे तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।